अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब अर्ज़ है। क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। देखिए हल्की सर्दी शुरू हो रही है तो आंगन में फूल हो रहे हैं, पर आंगन बहुत ख़राब हुआ है। सारे नए हेल्पर हैं तो बहुत परेशानी चल रही है। रॉकी का खाना बन रहा है। पोर्च में जो फ़ैन है उसका रेगुलेटर ख़राब हो गया है तो वो पूरा फुल पे चालू है। मुझे तो लगता है 5 में नहीं 10 के स्पीड पे चल रहा है, इतना ज़ोर आवाज़ आ रहा है। फिर बाहर जाकर देखी हूँ उधर आंगन का गेट ख़राब हुआ है। तो वैसे और किसको लगता है कि ये आइडिया अच्छा है? नो, ये आइडिया बहुत उसे बनाने के लिए कोई लोग आए हैं, उनको देखकर अंदर आई हूँ। आज मैं इडली का आटा या डोसे का आटा एक ही बैटर बनाती हूँ, उससे कई सारे ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, वही बना रही हूँ। पहले उड़द की दाल देखी, पिछले बाज़ार में मैंने उड़द की दाल लिखी थी पाटरी साहब को, पर उन्होंने शायद भूल गए या फिर लेकर दुकान में भूल गए, पता नहीं, पूछना पड़ेगा। ये साफ़ किए हुए चावल है, मतलब और भी साफ़ करना है, पर छन्नी वगैरह डाले हुए हैं। पर चावल कितने हैं वो देखना है, उड़द की दाल कितनी है वो देखना है। 3 गिलास चावल और 1 गिलास उड़द की दाल लेना है। मैं पीले गिलास से डालना चाहती थी, पर चावल भी कम दिखे, उड़द की दाल थोड़ी सी 1 मुट्ठी ज़्यादा है, कोई बात नहीं। तो फिर छोटा गिलास ले ली, उससे 3 गिलास चावल और 1 गिलास उड़द की दाल। और इधर बाहर आ गई, पत्थर हटाते के साथ उसके अंदर काली सी डरावनी चिपलक का बच्चा था, थोड़ी सी बड़ी थी, मीडियम साइज़ की। यहाँ छान लूँगी तो नीचे भी नहीं गिरेगा और चिड़िया आकर ख़त्म कर देंगी। देखिए परात को कहाँ रखूँ सोच रही हूँ, पर चलो साइड में ही रख ली। आज का जो ये काम है पुराने ज़माने का, चुनना, पचोड़ना, साफ़ करना। मैं इडली राइस से भी ज़्यादा जाड़े चावल होते हैं ना, कंट्रोल के राशन के चावल, उसी से मैं इडली बनाती हूँ, काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो इस वजह से ये चावल थोड़े गंदे होते हैं, साफ़ करना बहुत पड़ता है। शायद 7 या 8 पानी से धोई तब जाके सफ़ेद पानी आया। उसके बाद देखिए इस तरह से मसल मसल कर धो रही हूँ, और उसके बाद 2 बार धोई, उड़द की दाल डालकर 2 बार धोई। आज वैसे मैंने काफ़ी दिन भर कैमरा लगाया है, नहीं तो थोड़ा दोपहर से नहीं लगाती हूँ या तो सुबह से नहीं लगाती हूँ। बस ये पौधों को पानी दी, वो उतना नहीं लगाई थी क्योंकि बाकी चीज़ें करने थे, और मोबाइल को भी तो चार्ज लगाना पड़ता है ना। दिन भर का वीडियो बोले तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है। आज तो बहुत बुरी तरह से थक गई थी, और ये ड्रेस सुबह में डाली थी, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं इसमें बहुत छोटी दिख रही हूँ, और ये दुपट्टा भी मेरे सर पे नहीं बैठ रहा था। और ये देखिए हर घर में ये कहानी होती होंगी ना। पादरी साहब का बनियन है, बाकी कपड़े धोने में डाल रही हूँ, इसलिए मैंने ड्रेस चेंज कर दी जी। मुझे मेरी जो उम्र है वो वैसी दिखना चाहिए, छोटी नहीं दिखना चाहिए। ऐसे तो मैं कई ड्रेस है ना मेरी ननद को दे देती थी, भाभी इसमें आप बहुत छोटे दिख रहे हैं, बोले ना नहीं मामा तू पहन ले, मुझे नहीं पहनना ये। और स्पेशली कॉटन के ड्रेस जिसका दुपट्टा कॉटन का हो, ऐसे भर के ओढ़े जाए तो वैसे मुझे पसंद आते हैं। आज तो वो कपड़े धोने का कोई प्लान नहीं है, ये देखिए। और वो जो बेडशीट चेंज करी ना वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी, आँखों को नहीं भा रही थी, इसलिए 2 ही दिन के बाद मैंने बेडशीट चेंज कर दी। वैसे बारिश के दिन में हफ्ता 10 दिन चला देती हूँ। इधर आ गई हूँ किचन में, ड्रम स्टिक बनाना है, और आज एक अलग स्टाइल में ड्रम स्टिक बना रही हूँ। इसके छिलके इस तरह से छोटा छोटा करके इधर से उधर से निकालना है।
और ये जो चावल जले हुए दाग है ना, परसों मैं इसमें चावल रखी और टाइमर लगाकर मेरे काम में लग गई। चावल उबल कर है ना वो बटन के ऊपर गिर गए और उसका टेम्परेचर एकदम ज़्यादा हो गया ये वाले इंडक्शन का। और वो मतलब 5 की जगह 1800 पर चल रहा था और जल के पूरा घर भर के खुशबू हो गई, नहीं बदबू चावल जलने की स्मेल हो गई। उसके बाद क्या है देखी तो अभी ये 8-10 दिन हो गए हैं, अभी तक साफ़ नहीं हुआ है, चल रही है। देखिए बातों बातों में टमाटर भून ली, लौकी खिरच ली और इधर चटनी की तैयारी चल रही है। थोड़ा हरा धनिया, एक टमाटर, एक प्याज, थोड़ा सा लहसुन। चटनी नहीं है जी, ये मसाला है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच ज़ीरा साबित ज़ीरा डाला था, पाउडर नहीं डाला था, पीस लिया इसको। इधर तेल गरम कर लिया। ये ड्रम स्टिक की सब्ज़ी मैं कुछ अलग तरीके से बनाई थी पर घर में बहुत पसंद आई। हमेशा दाल में सांभर में बनाएंगे तो कुछ अलग भी बनाना चाहिए ना। तो राई ज़ीरा तेल डालकर मसाला भूनने के लिए छोड़ दी। इधर बाजरा डाल रही हूँ। अभी चावल वगैरह पके नहीं हैं, चिड़ियाँ आकर जा रहे हैं। इसमें मसाले डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, पीस ली, डिब्बे में भर दी। और ये मसाले वाली मिर्च मुझे है ना, इतनी भी मिर्च बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं बिल्कुल फीका फीका खा रही हूँ। नमक डालकर अच्छे से भून ली। उसके बाद 2 चम्मच मूंगफली की चटनी डालकर इसको थोड़ा सा सूखा सूखा बनाना है। मतलब ये फलियों में जूस होना चाहिए ना, उतना ही लटपटा बनाना है। चलिए इधर दूसरी तैयारी, इधर चल रही है चटनी की तैयारी। हरा धनिया, 1 हरी मिर्च, 3 लहसुन की कलियाँ, 1 टमाटर को भून लिया है। उसका सामने का मुंह कट करके ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस नहीं करी, अल्लाह ऐसे ही डाल दी ये बन गई चटनी। इसे चॉपर में पीसे तो भी बहुत टेस्टी और दिखने को भी अच्छी दिखती है। इधर सब्ज़ी भी बन गई। चलिए अब इधर लौकी के पकोड़े फ्राई करते हैं। मैंने लौकी का जूस नहीं निकाला है। 1 चुटकी खाने का सोडा, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 चुटकी ज़ीरा, 2 चुटकी अजवाइन डालकर इसको अभी देखिए जितना लगेगा उतना आटा डालकर मिक्स कर लूँगी और हल्का लटपटा आटा रखूँगी। इसमें ना ही पानी डालूँगी और ना ही लौकी का पानी निकाला है। एक हेल्दी से पकोड़े बनेंगे। इसे ग्रेवी में भी डाल सकते हैं, कड़ी में भी डाल सकते हैं, पर मैं दाल चावल के साथ ऐसे ही खाने के लिए बना रही हूँ। अभी तो घर में है यूसुफ और वो भी खाली है और क्या करूं क्या नहीं पता नहीं चल रहा। रिज़ल्ट का तो हर बार 1 हफ़्ता आगे जा रहा है और वो मेरी हेल्प कराते रहता है। आज मैं तमिल पुन्नी चावल उबाल कर बनाई हूँ। ऐसा खाना बनाइए जी, आप रेसिपी फॉलो करिए। थोड़ा सा तीखा चाहिए तो तीखा बनाइए और खाने में इतना मज़ा आता है, क्या बोलूँ मैं आपको। यहाँ आपके मेरे आपको फेस एक्सप्रेशन भी दिखेंगे। देखिए जैसे ही बिस्मिल्लाह बोली तो देखिए मेरी माथे की लकीरें हट गई, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, माशाल्लाह। अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सब कुछ इतना टेस्टी बना था। और हम लेडीज़ हैं ना, अपने खाने पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए अपने लिए भी थोड़ा सा प्लेट वगैरह बना के खाएं। ये फली देखिए, वैसे आप खाएंगे तो तीखी नहीं है बोलेंगे, पर मुझे जैसे ही मुंह में डालते के साथ पूरा हलक तक आग जा रही थी। बहुत हाइपर एसिडिटी हुई है तो इसलिए परेशान हूँ। एक सब्ज़ी तीखी बना रही हूँ या तो फिर मिर्ची की चटनी बना रही हूँ, क्योंकि पाजी साहब कितने दिन फीका खाएंगे मेरे साथ।
रोटी लवर्स के लिए रोटी बना दी और ये दंगल फैला हुआ है। अब ये साफ़ तो करना पड़ेगा, अगर साफ़ नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये देखिए पात्री साहब न्यूज़ लगाए हैं, यहाँ सुनामी आई है ना, वो वाली न्यूज़ है। ये वीडियो आपको काफ़ी लेट मिल रहा है। और संडे एक बार सब्जियां लाने के बाद, पहले कैसा होता था 15 दिन चलती थी, अभी 15 दिन नहीं चल रही है, 10 ही दिन चल रही है। तो ये बीच में एक बार सब्जियां मंगाना पड़ रहा है। और इस बार क्या हो गया, शायद पात्री साहब ने फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ा दिए या पता नहीं, थोड़ा सा हरा धनिया बर्फ़ जैसा हो गया, मेथी की भाजी थोड़ी सी गीली गीली हो गई। बाद में मैं फ्रिज ओपन करके देखी तो फ्रीजर का भी ज़्यादा था और फ्रिज का भी ज़्यादा था, दोनों कम कर दी। बाकी सारी सब्ज़ियां ठीक हैं। ये फलियां भी जब बहुत जल्दी ख़राब होती हैं वाइट बीन्स की, तो इसलिए इसको पहले दिन या दूसरे दिन बनाना चाहिए। इस तरह से डिब्बे में डाल के रखेंगे ना तो 4-5 दिन तो आराम से अच्छे रहते हैं। ऐसे ही कैरी बैग में रखेंगे ना तो दूसरे तीसरे दिन ही सड़ जाएंगे। बाकी ये तो नॉर्मल रूटीन है। यहाँ तुरई देखिए थोड़ी सी कीड़ा लगी थी, उसको निकाल के डिब्बे में भर दी हूँ। अभी सारे डिब्बे भरना है। ये ककड़ी यहाँ टंगाई हूँ ताकि खाने में हो। फ्रिज की चीज़ हम कुछ नहीं खाते हैं, जैसे गाजर ककड़ी वगैरह सब रूम टेम्परेचर में आने के बाद ही खाते हैं। चलिए ये सारा सामान फ्रिज में रख दी हूँ और बहुत बुरी तरह से थकी हूँ, चाय बना रही हूँ। चाय पीने के लिए बाहर आके बैठी थी सुकून से, पर सुकून कहाँ, मच्छर देखिए पूरे काट के खून पी के परेशान कर दिए। ये तैयारी डिनर की चल रही है, मटन बिरयानी बनाना है। बहुत दिन से आपके साथ कोई अच्छी वाली रेसिपी शेयर नहीं की हूँ। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच नमक, आधा किलो मटन है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 3 टमाटर, 1 मुट्ठी भर के हरी मिर्च और 1 नींबू डालना है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चिकन मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। आधे घंटे से 1 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रखना है इसको। मगरिब का टाइम हो गया है, पात्री साहब आ गए थे, उनको चाय वगैरह दे दी हूँ और ये मेरा रूटीन चालू है। किचन में आने के बाद पहले इडली का आटा पीसूं या मटन चढ़ाऊं समझ नहीं आ रहा था, तो चलो बोली पहले कुकर ही लगा देती हूँ, उसके बाद इडली का आटा पीस लूँगी। इधर मटन गलते रहेगा और इधर इडली का आटा पीसे जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी मटन बिरयानी चिकन बिरयानी आपके साथ शेयर करती हूँ तो मटन चिकन को ज़्यादा गलाना है। ये बिरिस्ता के लिए प्याज काटी हूँ और तेल गरम करके कुकर में ही बिरिस्ता बना रही हूँ। उसी तेल में मैंने 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच काली मिर्च डालकर मटन डाल रही हूँ। अभी मेरी ननंद पिछले महीने बोल रहे थे भाभी मैं आपके जैसे है ना मटन बहुत ज़्यादा गला के बिरयानी बनाई थी, अभी नींद से जाग गई। देखो अभी तक मैं नॉर्मल ही करती थी, थोड़ा हार्ड रहता था, पर ये बिरयानी बहुत बहुत टेस्टी बनी थी। हाँ भाभी वीडियो में बोलना हाँ आप कि ननंद अभी नींद से जागी है बोल के।
वो हमेशा टिप यूज़ करती है और मेरे ही हाथ से सीख के निकली है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा पकाती है। पर कोई कोई चीज़ें मिस होती हैं ना जी। मैं शानी बोल के बहुत सारे लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं ना, तो मिस हो जाता है। तो वो बहुत ध्यान से देख रही थी शायद, तो ज़्यादा गला के बनाई, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, तो बहुत बहुत तारीफ़ कर रही थी। चलिए, इडली के आटे में 1.5 चम्मच नमक, सफ़ेद वाला, ऊपर पिंक था, नहीं तो इडली पिंक पिंक होती थी। आधा चम्मच खाने का सोडा डाल के देखिए किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। लगभग ये 10 मिनट तक तो फिराना पड़ता है, इस तरह से बबल आना चाहिए। इडली का रिज़ल्ट माशाअल्लाह आएगा। इधर बासमती लंबे चावल भिगोई हूँ। जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम है कि चावल की इडली अच्छी नहीं बनती है, तो मेरी रेसिपी फॉलो करें, इंशाअल्लाह आप कभी भी रवे की इडली नहीं बनाएंगे। यहाँ नॉर्मल सा चालू है, मैं वीडियो बना रही हूँ बोलकर सब आपको अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं बताती हूँ। मेरे घर में जो चलता है, जो मसाला ख़त्म हो रहा है, उसी को यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये लाइफस्टाइल है, ये क्या बोलूँ मैं, शो ऑफ नहीं है। बेसिक से सारे मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें हरा धनिया और पुदीना भी डाल सकते हैं। डालकर मैं चावल उबलने के लिए रखी हूँ, और वो चावल पानी जो है साल्टी साल्टी होना चाहिए। पुदीने की चटनी बना रही हूँ। पुदीना, हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, कच्चा नारियल, नमक और नींबू, और 2 चम्मच दही भी डालना है इसमें। मैंने दही नहीं डाला था क्योंकि मुझे भी चटनी खानी थी। थोड़ा सा दही स्किप कर रही हूँ, खट्टा स्किप कर रही हूँ, फर्मेंट चीज़ें भी नहीं खाना है। ककड़ी वाइट आई है, डर लगा मुझे कि कड़वी ही रहती है मैक्सिमम, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बार की ककड़ियाँ कड़वी नहीं थी। देखिए इस तरह से छोटा छोटा कट कर रही हूँ। क्यों छोटा छोटा कट कर रही हूँ आगे वीडियो में बताऊँगी। इधर देखिए चावल उबल गए हैं माशाअल्लाह, और इधर मटन भी गल गया है। मटन देखिए मेरे हाथ में आप कितना गला है। अभी 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके रख दिया, उसके बाद कम फ्लेम पर 10 मिनट तक दम छोड़ा, और इधर नमाज़ भी अदा कर ली ईशा की। और ऐसा काम बहुत होने के बाद ईशा की नमाज़ अगर देर कर दूँ ना, सब गड़बड़ हो जाएगी, फिर ईशा की नमाज़ 12 बजे पढ़ना पड़ेगा। चावल देखे आप, ये देखिए प्याज और ककड़ी इस तरह से छोटा छोटा कट करी हूँ, क्योंकि मुझे लंबे चावल की बिरयानी है ना, चम्मच से या फोर्क से खाना बहुत पसंद है। फिर बीच बीच में ककड़ी को हाथ लगाना पड़ेगा, प्याज को हाथ लगाना पड़ेगा, तो ये भी छोटा छोटा कर लेंगे ना, तो इसी के साथ चम्मच में उठाकर खा लेंगे। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।